जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं विश्वकर्मा जयंती पर भगवान विश्वकर्मा की कथा। पहला अध्याय। एक समय अनेक ऋषिगण धर्म क्षेत्र में एकत्र हुए और वहां धर्म के तत्व जानने वाले सूत जी से ऋषि कहने लगे, हे पुराण के मर्मज्ञ महात्मने, आप हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करके हमारे इस अचानक उत्पन्न हुए संशय का नाश कीजिए। हमने सर्वव्यापक विष्णु के अनेक रूप सुने हैं, उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है, यह हमें बताइए। हे महात्मा मुनियों, तुमने संसार के कल्याण के लिए यह सर्व शुभ काम करने वाला बड़ा प्रश्न किया है। जो तुमने यह संसार के हित के लिए प्रश्न किया है, अतएव मैं तुम्हारे लिए सब जगत पालक परम पूज्य भगवान विष्णु के महा अद्भुत रूप का वर्णन करूंगा। हे तपस्वियों, उस परमात्मा के अनंत रूप हैं, उनमें जो अनंत श्रेष्ठ है उस रूप को अंदर से सुनो। उस दिव्य रूप के स्मरण मात्र से महापात की मनुष्य भी पाप से छूट जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रश्न को संसार के कल्याण के लिए क्षीर समुद्र में लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक बार पूछा था। लक्ष्मी कहने लगी, हे जगन्नाथ, आपके महान अनेक रूपों को भक्त मनुष्य भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर पूजते रहते हैं। हे प्रिय, क्या वे रूप सब समान ही हैं या उनमें गौड़ और मुख्य किसी प्रकार का भेद है? विष्णु भगवान बोले, हे प्रिय, जब मैं समस्त ब्रह्मांड को आत्मा में सहत करके स्वानुभाव रूप से योग माया के स्थित होता हूँ, तब मैं एक ही बहुरूप धारण करूं। इस प्रकार इच्छा करता हुआ अपनी माया के वश में हुआ जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण मात्र में असंख्य ब्रह्मलोक आदि लोकों को जिस रूप में रचता हूँ, हे देवी, उस रूप को मैं तुझसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे देवी, मैं यहाँ अद्भुत शम और तेज से व्याप्त अनेक सूर्यों की चमक से अधिक चमकने वाले विश्वकर्मा रूप को धारण करता हूँ और उनके अनंतर मनुष्य सृष्टि करने की कामना करता हूँ। सर्वप्रथम पुण्यात्मा तपस्वी ब्रह्मा को रचता हूँ। उस ब्रह्मा की स्तुति यज्ञ और गान के प्रतिपादन करने वाले ऋग, यजु और सम की अच्छी प्रकार उपदेश देता हूँ। इसी प्रकार शिल्प विद्या प्रतिपादक अथर्ववेद भी ब्रह्मा को प्रदान करता हूँ। यह वही वेद है जिससे शिल्पी लोगों ने शिल्प निकालकर अनेक वस्तुओं की रचना की है। हे देवी, मेरे अनेक रूपों में यह विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही रूप है जिससे सारी सृष्टि क्षण मात्र में उत्पन्न होती है। इस विश्वकर्मा रूप परमात्मा के अद्भुत रूप का जो क्षण मात्र भी ध्यान करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा के प्रज्वल दिव्य रूप का ध्यान से चिंतन करता है, उसके समस्त दुख विशीर्ण हो जाते हैं। श्री विश्वकर्मा संहितांतर्गत सृष्टिखंड विश्वकर्मा महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त। आइए सुनते हैं दूसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करके त्रिलोक के पति भगवान विष्णु चुप हो गए। ऋषि लोग बोले, सर्वधर्म को जानने वाले महाराज सूत जी, आपने यह दिव्य लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिव्य संवाद कैसे जाना? यह भगवान विष्णु को दिव्य विश्वकर्मा रूप किस प्रकार संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ और कैसे संसार ने इस रूप को जाना? सूत जी बोले, हे मुनियों, सुनो। जिस प्रकार मनुष्यों को कामना का देने वाला यह समाचार मेरे कड़ गोचर हैं। एक महर्षि अंगीरा नाम वाले हुए, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर बड़ा भारी तप किया। वर्षा ऋतु में तो आवरण रहित स्थान में, शीतकाल में शीतल जल में, ग्रीष्म काल में धूप में बैठकर वह अंगीरा मुनि तप करने लगे। तप करते करते भी उन ऋषि का मन सुखी नहीं था और इधर उधर इस प्रकार दौड़ता था कि जैसे मृग इधर उधर भागता है। तभी उस समय अचानक
आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तू वृथा श्रम करता है, लक्ष्य से च्यूस हुआ वार कैसे अपने लक्ष्य को भेद सकता है। वही तेरी गति हो गई है और तू लोक में उपवास को प्राप्त हो रहा है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार करने वाला, सबको अभीष्ट का सिद्ध करता महातेजस्वी विश्वकर्मा संसार में प्रसिद्ध है। उसका पंचमुख और 10 बाहु वाला महादिव्य रूप सरस्वती और लक्ष्मी से पूजित है। उसका तो दिन रात ध्यान कर इस रूप का स्वयं हरि ने क्षीर समुद्र में उपदेश दिया है। आज भी उनके ध्यान से मेरे रोमांच खड़े हो जाते हैं। अमावस्या के दिन सब कामों को छोड़कर व्रत का आचरण कर और उसी दिन विधि पूर्वक विश्वकर्मा जी की पूजा कर। इस प्रकार आकाश को गुजा देने वाली बाणी को सुनकर अंगिरा मुनि बड़े विस्मय को प्राप्त हुआ और भगवान का ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उनके चित्त में शिल्प ज्ञान का धारक अर्थ सहित अथर्ववेद प्रविष्ट हुआ। उन तत्वज्ञ अंगिरा मुनि ने विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विद्याओं का रस अथर्ववेद के ज्ञान से आविर्भाव किया। यह संसार श्री विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए ज्ञान से ही आवश्यक ज्ञान आदि जगत बना है। तभी से श्री विश्वकर्मा जी का महारूप संसार में प्रसिद्ध हुआ है। परंपरा से आए हुए इस कथानक ने मेरे कानों को भी पवित्र किया है। हे ऋषियों, इस परम रहस्य को जो मनुष्य श्रवण करेंगे उनके लिए श्रवण मात्र से ही ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। यह महाज्योति रूप है जो संसार का उपकारक है। वह मनुष्य कृतज्ञ और पापी है जो इस रूप का ध्यान नहीं करता है। श्री विश्वकर्मा संहिता अंतर्गत सृष्टि खंड विश्वकर्मा महात्मा का 2रा अध्याय समाप्त। 3रा अध्याय प्रारंभ। हे महाराज, आपसे कहे हुए श्री विश्वकर्मा के चरित्र को श्रवण करते हुए हमारे चित्त की तृप्ति नहीं होती है। जैसे अमृत के पान करने से देवताओं की तृप्ति नहीं होती है, अब भी श्री विश्वकर्मा जी के सच्चरित्र के श्रवण की इच्छा इस प्रकार बढ़ती जा रही है जैसे हवा से बार बार अग्नि बढ़ती है। सूत जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठों, एकाग्र मन से तुम जगत पूज्य सच्चिदानंद गुरु श्री विश्वकर्मा जी का दिव्य आख्यान सुनो। प्राचीन काल में एक प्रमंगन नाम का राजा हुआ जो अपनी प्रजा को संतान से समान पालता था और सब धन के कामों में बिल्कुल प्रसाद नहीं किया करता था। वह अपनी प्रजा का स्नेह से शासन करता था और कभी भी दंड से प्रजा का दमन नहीं करता था। दरिद्रता से आक्रांत हुए मनुष्य मेरा शासन मानेंगे या उसकी नीति नहीं थी। अतएव वह राजा सदा प्रजा की वृद्धि के लिए यत्न करता था। उसका राज्य कृतज्ञ और दुष्टों के अभाव के कारण सुखी था। उस राजा की कमल के समान नेत्र वाली, साक्षात सती के समान सती, विदुषी, धर्म कर्म व्रत परायण कमला नाम भार्या थी। कभी दैवयोग से उस राजा के शरीर में दारुण कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। बार बार चिकित्सा किया हुआ भी वह रोग स्वरूप भी शांत न हुआ। उस रोग की पीड़ा से पीड़ित राजा बड़ा व्याकुल होने लगा। ऋषि कहने लगे, हे सुदर्शन सूत, आप पाप रोग धर्म से पृथ्वी पालन करने वाले महात्मा को कैसे हुए? यदि इस प्रकार धर्मात्माओं को भी रोग उत्पन्न हो जाता है तो फिर धर्म कर्म में कौन विश्वास करेगा? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, उस राजा ने पूर्व जन्म में स्वार्थांध होकर यह उपदेश दिया था कि यह संसार अनादि है, इसका कर्ता कोई विश्वकर्मा नहीं है। यह इस कारण लोगों की वंचता करता फिरता था और नास्तिक मत का प्रचारक था। आप जानते हो, यदि कर्मों के फल का देने वाला विश्वकर्मा परमात्मा हो तो उपकार का कर्ता उपकृत मनुष्य द्वारा मृत्यु के अनंतर दिए आशीर्वादों से उत्पन्न पुण्य फल को कैसे प्राप्त कर सकता है? जब परोपकारी को अपने पुण्य का फल मिल ही न सकेगा तो क्यों कोई किसी का उपकार करेगा? अब जब कोई किसी का उपकार नहीं करेगा तो संसार का उच्छेद नाश हो जाएगा। इसलिए नास्तिक पाखंडी की दुर्दशा अवश्य होती है। अनेक जन्मों के पाप पुण्य कर्म का जन्म में ही उसका फल नहीं देते, अतएव
उस जन्म में यह फल प्राप्त हुआ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब मैं तुमसे आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। कभी उस राजा को अधिक व्याकुल देखकर उसके दुख से दुखी हुई पतिव्रता बेचारी रानी बोली, हे राजन, बड़ा तेजस्वी हमारा कुल पुरोहित अचानक अच्छी रोग से व्याप्त हुआ और बिल्कुल अंधा हो गया। उसे उपमन्यु पुरोहित ने अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से देखा तो यह प्रतीत हुआ कि उसे अमावस्या को व्रत कर और श्री विश्वकर्मा जी का पूजन करना चाहिए। तब से ही उस पुरोहित ने सब कर्मों को छोड़कर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के दिन ब्रह्मचारी रहता और फलाहार या एक बार अनाहार करता तथा धर्म चर्चा में लीन रहा करता था। उस व्रत प्रभाव के कारण पुरोहित को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और बुढ़ापे में भी उसको देखने की दृष्टि नष्ट हुई। हे महाराज, मैं दीनता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप भी दीन पालक श्री विश्वकर्मा की शरण में जाइए, जिससे इस दुख से छुटकारा मिले। राजा बोले, हे प्रिय, तुमने ठीक कहा है। इसको सुनकर मेरा चित्त बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है और मुझे निश्चय सा हो रहा है कि भगवान श्री विश्वकर्मा के व्रत से रोग की अवश्य निवृत्ति होगी, क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि को चित्तोत्साह प्रथम ही कह दिया करता है। सूत जी कहने लगे कि उस दिन से लेकर वह राजा प्रतिदिन श्री विश्वकर्मा जी का पूजन और वंदन करके भोजन करने लगा। अमावस्या के दिन सब कामों को छोड़कर व्रत विश्वकर्मा जी का पूजन और व्रत करना चाहिए। श्री विश्वकर्मा संहिता अंतर्गत सृष्टि खंड विश्वकर्मा महात्मा का 3रा अध्याय समाप्त। 4था अध्याय प्रारंभ। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, मैंने तुमको श्री विश्वकर्मा जी के अद्भुत चरितामृत का पान कराया है। अब आगे जगत को विस्मय करने वाले चरित्र का वर्णन करता हूँ। जगत में धर्म के व्यवहार से चलने वाले संतोषी कोई अस्तकार और उसकी पत्नी वाराणसीपुरी में रहते थे। अपने कर्म में कुशल बुद्धिमान वह अस्तखार बड़ा व्याकुल हुआ। अपने पर्याप्त निर्वाह के योग्य वृत्ति को खोज में दिन रात लगा रहता था। इस प्रकार लालच में पड़ा और सतत प्रयत्न करने के बाद भी कठिनाई से भोजन और अच्छदादन ही प्राप्त कर सकता था। उस अस्तखार की स्त्री पुत्र न होने के कारण नित्य सोचा करती रहती थी कि मालूम नहीं बुढ़ापे में कैसे निर्वाह होगा। इस प्रकार चिंतातुर वह स्त्री की इच्छा से मंदिरों में महंतों के पास व्याकुल होकर मन तंत्रादि से पुत्र के अर्थ घूमने लगी। दाढ़ी मूछ जिनके मुख पर बढ़ रही है, ऐसे ऐसे आडंबरी मलिच्छों फक्कड़ों के निकट भी वह दिन रात दौड़ती फिरती थी, परंतु उसकी कामना कहीं भी सिद्ध नहीं होती थी। काश कुश यमुना की बालू में जल के भ्रम से दौड़ती मृगी की तरह उसकी दशा हो रही थी। कोई कोई ठग मयूर पिच्छों की भांति हुई मोरछल के झाड़े से उसको बहकाता था और कोई भोजपत्र पर जंतर लिखकर उसको भुलवा देता था। कोई धूर्त उसको कहता था कि मेरी देह में अमुक देवता आता है, वह प्रसन्न हो तेरे लिए वर प्रदान करेगा। यह कहकर श्वेत भस्म देकर घर भेज देता था। इस प्रकार सोचे दशा को प्राप्त हुए दोनों स्त्री पुरुष बड़े दुखी थे। उनको दुखी देखकर एक पड़ोसी ब्राह्मण बोला, हे रथकार, तू क्यों इधर उधर भटकता फिरता है? मेरी बुद्धि में तू सब तरह से मूर्ख प्रतीत होता है। तू वृथा ही सिखा और यज्ञोपवीत को धारण करता है और तेरी भार्या भी बिल्कुल मूर्ख है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन मिथ्या उपायों से संतान उत्पन्न नहीं हुआ करती है और न धन मिलता है और न कुछ भी सुख प्राप्त होता है। यह तो व्यर्थ की भाग दौड़ है। वे मनुष्य ज्ञानी हैं जो इस प्रकार के व्यर्थ उद्योगों से अपने मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं। कहीं व्यर्थ उद्योग करने पर भी मनोरथ सिद्ध हुए हैं। इस मनुष्यों से अधिक वे मूर्ख है जो मलेच्छों की फूंक की अग्निज्वाला से अपने संतान का जीवन होना समझते हैं। मलेच्छों की फूंक से दग्ध हुए कुमाता के पुत्रों की फिर धर्मशास्त्र में अनुकूल उत्तम बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए तू सब वृथा के उपायों को छोड़ दे और केवल दयालु श्री विश्वकर्मा की शरण को प्राप्त हो। हे श्रेष्ठ पुरुष, विश्वकर्मा की कृपा से तेरी अवश्य ही सिद्धि होगी। समस्त दुखों के नाश करने में श्री विश्वकर्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामर्थ्य नहीं है। कर्मों के फल दान देने में वह विश्वकर्मा परमेश्वर स्वतंत्र है।
और आगे पीछे करके कर्मों के फल देते रहते हैं। यदि तेरी यह दुर्दशा अपने बुरे कर्मों के फल से हो रही है तो वह विश्वकर्मा रूप ईश्वर अन्य योनियों में भी फल दे सकता है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। ईश्वर कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख देता है और इस सुख और दुख के साधन उसके पास बहुत हैं। उसके पाप केवल दुख देने के लिए निर्धन या निसंतान बना देता ही साधन है। इसलिए तू सब कामों को छोड़कर अमावस्या को व्रत कर और जितेंद्रिय रहकर भक्ति से विश्वकर्मा भगवान का श्रवण किया कर। जितना हो सके उतना दान, अध्ययन, परोपकार के कार्य आदि करता रह। इस प्रकार ब्राह्मण के वचनों को सुनकर उस अस्तखार के लोचन खुल गए। उस परोपकारी ब्राह्मण के चरणों को देर तक स्पर्श करके वह रथ कर श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया। उस दिन से लेकर वह धर्मात्मा रथकार श्री विश्वकर्मा जी के चरण कमलों की शक्ति में लीन रहने लगा। उस रथकार की उत्तम स्त्री भी सब मिथ्या उपायों को छोड़कर श्री विश्वकर्मा के उत्तम गुणों में भक्ति करने लगी। अमावस्या के दिन इस दिव्य व्रत के प्रमाण से वह दंपति धन और पुत्रों से युक्त हुई। उस रथकार का एक दिन भी बिना वृत्ति के नहीं जाता था। उसका पुत्र बड़ा सुशील, गुणवान, विद्यमान और अपने माता पिता की शुश्रूषा करने वाला हुआ। इस प्रकार सब देवों से अतिशायी श्री विश्वकर्मा के प्रभाव से यह गृहस्थ सुख भोगने लगा। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से श्री विश्वकर्मा का ध्यान करते हैं वे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर सुखी होते हैं। श्री विश्वकर्मा संहितांतर्गत सृष्टि खंड विश्वकर्मा महात्मा का चौथा अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय प्रारंभ। ऋषियों ने कहा, हे सुत जी, विश्वकर्मा भगवान के जिन चरणों की पूजा देवता भी करते हैं, आनंदमय चरित्र को थोड़ी सी शब्दों में सुनकर हमारी इच्छा और भी बढ़ गई है। जिस प्रकार हवि से अग्नि प्रचंड हो जाती है, ठीक इसी प्रकार ज्यों ज्यों हम विश्वकर्मा भगवान का चरित्र सुनते हैं त्यों त्यों उनके सुनने की इच्छा और भी बढ़ती जाती है। सूत जी बोले, हे मुनि लोगों, आप लोगों ने विश्वकर्मा के चरित्र को सुना, जिसके सुनने से देवता भी नहीं अघाए। एक बार नैमिषारण्य में मुनि और सन्यासी लोग एकत्र हुए और अपने अमिष्ट की प्राप्ति के लिए एक सभा की। विश्वामित्र कहने लगे कि हमें लोगों के आश्रमों में दुष्ट कर्मों के करते हुए राक्षस लोग यज्ञ करने वाले मुनियों के आसपास ही बड़े बड़े मनुष्य को अपना ग्रास बना लेते हैं। इस प्रकार यज्ञों को नष्ट करते हुए वह राक्षस लोग नर मांस भक्षक करते हैं। माता मुनि कहने लगे कि हमारे पूज्य पुरोहित उपमन्यु, जो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहकर और कंदमूल खाकर सदा धर्म कार्य में संलग्न रहते हैं, तथा जो प्रतिदिन सारे कर्मों को छोड़ परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं, तथा वह भी राक्षसों को नष्ट करने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए अब हमें अनेक कुकृत्यों से बचने का कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार ऋषि मुनियों के वचन सुनकर वरिष्ठ मुनि जी कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का कष्ट आ पड़ा था। उस समय वह सब मिलकर स्वर्ग में ब्रह्मा जी के पास गए। चतुर्भुज ब्रह्मा ने पद्मासन लगाए हुए शांत भाव से ध्यान वंचित में उन्होंने ऋषि मुनियों को देखा, जो दुख से छुटकारे देने वाले शिवरूप भगवान का ध्यान कर रहे थे। उन प्रभु जो सबका पिता है, यह सब बात आदि से अंत तक जान ली और ऋषि मुनियों को दुख से छुटकारा पाने के लिए विश्वकर्मा भगवान की कथा का उपदेश दिया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार उनके वचन सुनकर विश्वामित्र मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह जरा निकट आ गए। तब ब्रह्मा के बताए हुए और पक्के सुख के उपाय को सुनकर विश्वामित्र मुनि मन को प्रसन्न करने वाले वचन कहने लगे। विश्वकर्मा मुनि बोले कि मुनि लोगों, आप लोग वरिष्ठ के कथन को सुनो। वस्तुतः यह बात निश्चित ही है कि ब्रह्मा ही सब दुखों का उपाय है, इसलिए हमें इसके लिए कुछ अधिक सोच विचार की आवश्यकता नहीं। सारे पापों को दूर करने वाला और दुखों को हटाने वाला एक ही ब्रह्मा है। सूत जी बोले, ऋषि लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना और गदगद वाणी से कहने लगे कि विश्वकर्मा मुनि ने ठीक ही कहा है कि ब्रह्मा की ही शरण जाना उपयुक्त है। ऐसा सुन सब ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। वह राक्षसों से हुई अपनी दुर्दशा ब्रह्मा को सुना सके।
मुनियों के इस प्रकार कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय ब्रह्म तेज से प्रकाशित अपनी आंखों को मूंदकर विचार मग्न हुए। इस प्रकार राक्षसों द्वारा की गई सारी दुर्दशा को समझ ब्रह्मा जी, जो बड़े तेजस्वी थे, मन को आनंद देने वाले वचन कहने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवता को भी भय लगता है, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों में लिप्त रहते हैं। सुनो, उन राक्षसों को नष्ट करने में महातेजस्वी विश्वकर्मा ही हैं, जो सब प्रकार के बलों से युक्त और सारे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उसी की पूजा से तुम लोग राक्षसों को नष्ट करने में समर्थ हो सकते हो। इस वास्ते उसी दयालु विश्वकर्मा की शरण में जाओ। देवताओं को हवि के पहुंचाने वाला अग्नि नामक देवता संसार में प्रसिद्ध है। उसी का पुत्र यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित होता है। अंगिरा उसका नाम है और सब मुनियों में श्रेष्ठ है। वही आपको दुखों से पार कर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हे मुनियों, आप उन्हीं मुनि श्रेष्ठ के चरण कमलों को छुआ और उन्हीं से अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करो। सूत जी बोले कि ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार ऋषियों ने सब यज्ञ का अनुष्ठान आदि किए और अंगिरा ऋषि के वचनों को सुनने के लिए उत्सुक हुए। अंगिरा ऋषि कहने लगे कि हे मुनियों, तुम लोग क्यों इधर उधर मारे मारे फिरते हो? दुखों को काटने में विश्वकर्मा के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं। इसलिए तुम्हें चाहिए कि जितेंद्रिय रहते हुए अमावस्या के दिन अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्ति पूर्वक विश्वकर्मा की कथा सुनो, जिसके सुनने मात्र से जन जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि लोग ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो विश्वकर्मा देव की पूजा द्वारा ध्यान करते हुए सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। सूजी कहने लगे कि मुनि लोग इस प्रकार महर्षि अंगिरा के वचनों को सुनकर अपने अपने आश्रमों को चले गए और यज्ञ में विश्वकर्मा देव का पूजन किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी पूजा से सारे राक्षस भस्म हो गए, यज्ञ विघ्नों से रहित हो गए तथा नाना प्रकार के सुखों से संपन्न हो गए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक विश्वकर्मा का चिंतन करता है वह सुखों को प्राप्त करता है, संसार में बड़े पद को प्राप्त करता है। श्री विश्वकर्मा संहिता अंतर्गत श्रेष्ठ खंड विश्वकर्मा महात्म्य का 5वां अध्याय समाप्त। 6वां अध्याय प्रारंभ। सूजी बोले, हे मुनियों, मैं आपसे सब लोगों में विख्यात श्री विश्वकर्मा का महात्म्य फिर कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। उज्जैन नगरी में एक सर्वश्रेष्ठ धन तत्पर उदार धनंजय नाम सेठ था। उस सेठ का कोष खजाना लाल मोती हीरे जवाहरातों से ऐसे भरा था जैसे कुबेर का भंडार भरा हो। विवाह, व्यवहार, अभियोग, रोग संकट में प्रत्येक मनुष्य उसके धन का उपयोग किया करता था। उपकार में लगे हुए इस सेठ का धन छीड़ हो गया और वह ऐसा दुख पाने लगा जैसे कीचड़ में फंसा हुआ हाथी दुखी होता है। उस सेठ की यह प्रबल आशा थी कि पूर्व उपकार किए मेरे मित्र मेरी अवश्य सहायता करेंगे, परंतु उसकी आशा व्यर्थ हुई और उन कृतज्ञ मित्रों में से कोई भी उसके उपकार के लिए समर्थ नहीं हुआ। उसके मित्र क्षण मात्र में शत्रु हो गए और वे उपकृत मित्र की सर्वप्रथम उस सेठ की निंदा करने लगे। उसके वे पुराने मित्र अपने दृष्टियों को छिपा छिपा कर निकल जाते थे। बात तो यह है कि स्वार्थी मित्र विपत्ति में साथी नहीं हुआ करते। इस नीच वृत्ति से उस धनंजय सेठ को एक बार ही संसार से विरक्त और मनुष्यों से घृणा उत्पन्न हो गई। वह अपने नगर को छोड़कर और कृतज्ञों के मुख पर थूककर वन को चला गया। कंदमूल फल आदि से प्रयत्न पूर्वक अपनी वृत्ति करता था और मनुष्य मात्र को देखकर दूर भाग जाता था। एक बार घूमते हुए सेठ ने पर्वत की गुफा में पद्मासन बांधे शांत लोगों से व्याप्त लोमस मुनि को देखा। उस धनंजय ने उस मुनि को कोसों से व्याप्त देखकर पशु समझा और कौतूहल तमाशा की इच्छा से उनके पास अच्छी तरह बैठ गया। मुनि ने पास बैठे हुए धनंजय से पूछा, हे महात्मा, कुशल तो हो? कहाँ से पधारे हो? उस धनंजय ने इस पशु को मनुष्य के समान बोलता देखकर बड़ा अचंभ किया और प्रारंभ से अपना सारा वृतांत उस ब्रह्मर्षि को बता दिया। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ धनंजय से बोला, यदि तुझे पापी कृतज्ञों से घृणा है तो तू कैसे विश्वकर्मा से विमुख हो रहा है? हे श्रेष्ठ, सब सुखों के भोगने की शक्ति वाले
तुझको उसी विश्वकर्मा ने बनाया है। वह विश्वकर्मा को भूल जाने से कैसे सुख मिल सकता है। नास्तिक कृतज्ञोपकार को तभी भूलता है जब वह प्रथम परमेश्वर को भूल जाता है। इसलिए तू अद्भुत शक्ति वाले विश्वकर्मा की शरण को प्राप्त हो। उधर वो मूल जगत के कारण उस विश्वकर्मा ने नाना रूप है। कोई रूप द्विबाहु, कोई चतुर्बाहु और कोई 10 बाहु का है। इसी प्रकार एक मुख, चतुर्मुख और पंचमुख के रूप हैं। मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और दैव योग से विश्वकर्मा के साकार रूप के पुत्र हैं। श्वेत बंधु के समय श्री रामचंद्र जी ने भी श्री विश्वकर्मा जी का पूजन किया है। श्री कृष्णचंद्र ने द्वारका रचना के समय श्री विश्वकर्मा की पूजन की है। इसी से वे भी द्वारका जैसी सुंदरपुरी की रचना कर सके हैं। हे धनंजय, तू भी उसी श्री विश्वकर्मा का पूजन और वंदन कर। इस प्रकार सब दुखों से छुटकर सब सिद्धि प्राप्त करेगा। इस प्रकार उस लोमस ऋषि का उपदेश सुनकर उस श्रेष्ठी को बड़ा संतोष हुआ और दिन से ही लेकर वह श्री विश्वकर्मा का भक्त हो गया। उन श्री विश्वकर्मा जी के पूजन से उसके समस्त पाप दग्ध हो गए और अंत को देवता बनकर सुख भोग कर जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से श्री विश्वकर्मा का ध्यान करता है वह सुखी होकर विश्वकर्मा जी के चरण कमलों का भक्ति प्रदान करता है। श्री विश्वकर्मा जी का यश बड़ा पवित्र है। उसको तो तत्वज्ञ मनुष्य सुनता है। वह पृथ्वी पर सब सुखों को प्राप्त करके अंत में श्री विश्वकर्मा जी के शाश्वत पद को प्राप्त करता है। श्री विश्वकर्मा संहितांतर्गत श्रेष्ठ खंड विश्वकर्मा महात्म्य का 6वां अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय प्रारंभ। ऋषि कहने लगे, भगवान विश्वकर्मा की पवित्र कथाओं को श्रवण कर हमको बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई है। अब आगे और सुनना चाहते हैं। चित्त में उद्योग होने पर क्या करना चाहिए? दरिद्र किस प्रकार नष्ट होता है? मृतवसा अर्थात जिस स्त्री के उत्पन्न होकर बच्चा मर जाता है उसकी शांति का क्या उपाय है? हे तपोधन, पहले जन्म में किए गए पाप इस जन्म में फल देते हैं। रोग दुर्गति, अमिष्ट वस्तुओं का नाशक और शमशेर पीड़ाओं को हरण करने वाले भगवान विश्वकर्मा के पूजन को कहता हूँ। दूध पीने वाले छोटे बालकों तथा तरुण बालकों का मरना मृत वत्सा इस तरह की शांति के लिए और चित्त का वैकल्प दूर करने के लिए भगवान विश्वकर्मा का पूजन करना चाहिए। प्राचीन काल में रथांतर कल्प में एक दंतवाहन नाम का राजा हुआ। वह सूर्य के समान प्रभावशाली लोकों में प्रसिद्ध था। उसी का कृतवीर्य नाम का एक प्रतापी पुत्र हुआ जो 7 द्वीपों पर्यंत पृथ्वी में शासन करता था। उस राजा के 11 पुत्र पूर्व जन्म में किए पाप के वश पैदा होते ही नष्ट हो गए। तब तो रानी शोक करती हुई पृथ्वी पर पछाड़े खाती हुई रुदन करने लगी और राजा से बोली कि मैं अपने यौवन को नष्ट करके पुत्रहीन कैसे धैर्य धारण करूं। तब राजा अपने स्त्री को संतोष दिलाकर गुरु के घर गया और प्रणाम कर बोला, हे भगवान, मेरे पुत्र होकर मर जाते हैं। यह किस दिन की मुझसे अवहेलना होती है, सो कहिए, क्योंकि दिन रात उत्पन्न हुए पुत्रों को याद करके रानी बहुत रुदन करती है और धैर्य धारण नहीं करती है। गुरु बोले, हे राजन, अब बहुत शोक मत करो। तुम्हारे एक वंश को बढ़ाने वाला चिरंजीवी पुत्र होगा। देवों के देवीश भगवान विश्वकर्मा का पूजन करो। उनके प्रसन्न होने पर अवश्य फल की सिद्धि होगी। उनकी पूजा के आगे अन्य देवों की पूजा से क्या। तब राजा ने धर्म से दृढ़ होकर अपनी पत्नी सहित भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया। वस्त्र आभूषणों से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तब भगवान विश्वकर्मा ने प्रसन्न होने पर उसकी स्त्री ने गर्भ धारण किया और 10वें महीने में सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। तभी से वह विश्वकर्मा का महीने महीने में पूजन करने लगी। अंत में बैकुंठ धाम को गया। मृतवत्सा को शक्ति के लिए चित्त का भ्रम होने पर विश्वकर्मा प्रभु का अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। दरिद्रता का नाश, बाल पीड़ा और दुष्स्वप्न का भय नहीं होता। श्री विश्वकर्मा संहिता अंतर्गत श्रेष्ठ खंड विश्वकर्मा महात्म्य का 7वां अध्याय समाप्त।